दोस्तों, कौन-कौन ऐसा है जो रामायण मूवी के ऊपर अपडेट चाहता है और भी बहुत बड़ा? चलो फटाफट बताओ तो। चलिए नहीं बताया आप लोगों ने। तो रामायण मूवी के ऊपर उनकी पहली स्क्रीनिंग हो गई है, आप लोगों को पता नहीं तो बता देता हूँ और इसको अमेरिकी दर्शकों ने बहुत सराहा है। जी हाँ, दोस्तों सही सुन रहे हैं। रामायण जो कि मूवी रामनवमी के ऊपर उपलक्ष्य पर ये रिलीज़ होने वाली है। लेकिन अभी 7-8 महीने बाकी है, उसके बावजूद मैं ये न्यूज़ कैसे आप लोगों को दे रहा हूँ? तो मैं ये सारी बात अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि मैं कैसे ये बता पा रहा हूँ कि रामायण की पहली स्क्रीनिंग कैसी रही और उसके ऊपर दर्शकों का क्या कमेंट है और क्या उनका व्यू पॉइंट है, उनको कैसी लगी? तो ये जानने के लिए बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, मैं बता भी देता हूं। और ये बताया है कि रामायण की हेडलाइन है, रामायण की पहली स्क्रीनिंग में अमेरिकी दर्शकों ने रणबीर कपूर और यश फिल्म की शानदार बीएफएक्स और जमीनी कहानी की जमकर तारीफ की। अब बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फ़िल्म की रिलीज़ कब होने वाली है। सम तो अब ये फ़िल्म के बारे में बता देता हूँ कि नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण को 2 भागों में बनाया जा रहा है। ये अभी हाल ही में रामायण की जो पहली स्क्रीन सोमवार को 23 फरवरी को लॉस एंजेलिस के सिनेमार्क प्लाया विस्टा में आयोजित की गई थी। इस विशेष शो में 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष स्क्रीनिंग से मिली शुरुआती प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक हैं और दर्शकों ने फिल्म के विशाल पैमाने और शानदार दृश्य प्रभाव के साथ साथ इसकी मार्मिक कहानी की प्रशंसा की है। यह स्क्रीनिंग फिल्म निर्माताओं को जानने के लिए एक परीक्षण के रूप में आयोजित की गई है। मतलब इन्होंने स्क्रीनिंग इस हिसाब से किया था, कुछ लोगों को बुलाया था जो कि उनका उम्र जो होगा मतलब 18 से 60 के बीच में था, कि वो लोग देखना चाहते थे कि लोगों को कैसा लगा। अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, पोस्ट प्रोडक्शन का काम। आप जानते हैं कि ये मूवी कब रिलीज़ होने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 आएगा अगले साल, वो भी रामनवमी पे रिलीज़ करेंगे। लेकिन वो नहीं चाहते कि मतलब दर्शकों का ओपिनियन भी जानना चाहते हैं। एक बार टीज़र आ गया, उसके बाद जैसे आदिपुरुष में देखा होगा कि लोग टीज़र आने के बाद लोगों के गुस्सा बढ़ गया, भावनाओं से खेला गया ऐसा लोग, और बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ एक तरह से अब प्रोटेस्ट टाइप का हो गया। लोग उसका विरोध करने लगे, अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो। ज़मीन पे तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। मतलब ट्रेंड कराया गया कि भाई फ़िल्म का मतलब इस तरह से, किस तरह से राम जी के ऊपर पिक्चर बनी और मतलब हिंदू जो लोग हैं उनकी भावनाओं से कैसे खेला गया। तो ये जो नितेश तिवारी, इन्होंने सारा कुछ देखा हुआ है। अनमित मल्होत्रा ने बार-बार बोला इस बात को कि मैं रामायण की जो कहानी है, जो अपनी संस्कृति, अपना इतिहास है, उसको एक वर्ल्ड के फोरम पे लाके खड़ा करना चाहता हूँ कि लोग जाने कि हमारी इतिहास कितना भव्य है, कितना दिव्य है। क्योंकि उन्होंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं पहले पिक्चर देखता था, तो लोग सोचते थे कि अरे हम तो कॉपी करते हैं, दूसरे की फ़िल्म को कॉपी करके बनाते हैं। वो लोग भारतीय फ़िल्म को बोले कि हर चीज़ में भारत की इज़्ज़त थी। लेकिन फ़िल्म एक ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय लोगों का इज़्ज़त नहीं था। भारतीय फ़िल्मों को उस इज़्ज़त की निगाह से लोग नहीं देखते थे। इसलिए उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी पिक्चर बनाऊँ कि जो भारतीय संस्कृति और एक ऐसे लेवल पे ले जाकर खड़ा करे कि लोग माने कि हाँ, भारत का संस्कृति भी है, इतिहास भी है और वो लोग एक अलग लेवल की पिक्चर भी बना सकते हैं। इसीलिए उसका बजट भी 4000 करोड़ के आस-पास है। तो अब उन्होंने बोला कि इसीलिए उन्होंने उनको स्क्रीनिंग कराया, जिसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, लोगों ने काफ़ी माना और फ़िल्म के विशाल जो जो पैमाना है, उस शानदार दृश्यों को और जिस तरह से दिखाया गया, उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है। ये बहुत अच्छे से इसका मतलब बनाया गया है। यह स्क्रीनिंग फ़िल्म निर्माताओं को ये जानने के लिए परीक्षण के रूप में आयोजित की गई थी, मैंने बताया आपको। अब ये फ़िल्म प्रोडक्शन में सही दिशा में आगे लेके जाएगी, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है मेकर्स के ऊपर कि भाई दर्शक इसको कैसा देख रहे हैं।
कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया आ रही है, कोई पॉजिटिव प्रतिक्रिया आ रही है, कोई लोगों का इनपुट क्या है इसमें, क्या लोग बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से उनको कॉन्फिडेंट आ रहा है कि भई लोग इसके बारे में पॉजिटिवली बात की, सकारात्मक उन्होंने अपने बातें रखी। उससे उनको काफ़ी उनको अपना आगे जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है काफ़ी उनको अच्छा मिला। आप जानते हैं कि मतलब ये रामायण जो पहला पार्ट है वो रिलीज़ हो रहा है रामनवमी के दिन पे। भगवान राम का किरदार जो रणबीर कपूर कर रहे हैं, यश है रावण के किरदार में, साई पल्लवी सीता जी, रवि दुबे ने लक्ष्मण और सनी पाजी जो हैं भगवान राम के हनुमान जी की भूमिका में हैं। तो इस तरह और काफ़ी बड़े-बड़े लोग वीएफएक्स में देखेंगे तो काफ़ी लोग इसमें बड़े-बड़े जो आप देखेंगे डेंग खुद ही वीएफएक्स का जो आप एक तरह से देखेंगे नमित मल्होत्रा का ही है। तो बड़े-बड़े लोग हैं, हंस जिमर हैं, जो म्यूज़िक के जुड़े हैं, जो अपना ए आर रहमान के साथ काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो बड़े लोग जुड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने एक लोगों का टेस्ट लेने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने फ़िल्में लोगों को दिखाई, उसका स्क्रीनिंग कराया और लोगों का जो वो लिया, वो बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि जो इ जो विजुअल इफ़ेक्ट्स में कम से कम 8 बार ऑस्कर जीत चुके हैं डेंग ने और जिसने ड्यून, इंटरस्टेलर जैसे फ़िल्मों में काम किया है। तो आप हंस जिमर भी है या रहमान के साथ मिलकर काम करे जो कि मैंने बताया। तो इस तरह आप देखें तो इसका बजट 4000 करोड़ के पास है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई भी वो छोड़ना चाहते हैं मेकर्स कि कहीं भी इसमें कोई त्रुटि रहे जिसकी वजह से लोगों का एक जो विश्वास है या एक नेगेटिव बातें चलने लगी कि फ़िल्म का जो मेकिंग ठीक नहीं है टीज़र आने के बाद। आपने देखा होगा कि पहले जो इसका टीज़र 3 मिनट कुछ 34 सेकंड का था, ऐसा कुछ था मुझे जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग बताइएगा कि 3 मिनट 4 सेकंड मतलब 3 मिनट से ऊपर ही था। और पूरा वीएफएक्स था जो देखेंगे जो एनिमेटेड मतलब एक अलग लेवल का आपको लगेगा मतलब मैं तो उसके बारे में अब बोल भी नहीं पाऊँगा कितना अच्छा उन्होंने बताया था कैसे मतलब लग भी रहा है कि रणबीर कपूर है, लेकिन रणबीर कपूर का केवल वो जो एक जो आपने राम जी का सौम्य जो चेहरा देखा होगा कि राम जी एक सौम्य थे, शांत थे, तो नीले से कैसे रणबीर कपूर का नीले लाइट से कैसे रणबीर कपूर और एक फायर से कैसे रावण को दिखाया है, वो आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने उसको दिखाया था। तो मुझे लग रहा है कि रामायण का ये अपडेट है, बहुत शॉकिंग अपडेट है और जिस तरह से इसका ऊपर जो मतलब पॉजिटिव लोगों का व्यू आ रहा है, मैं तो इंतज़ार का मैं कह रहा हूँ कि फ़िल्म अगर है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, तो फ़िल्म जो है ये इसके लिए 2-3 हज़ार करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 800-1000 का टिकट भी रखेंगे ना, तो लोग तो देखने जाएँगे इसको। क्योंकि लोग प्रभु श्री राम का भक्त हैं और लोग देखना चाहते हैं उसी रूप में प्रभु श्री राम को, जिस रूप में वो सोचते हैं। अगर वो चीज़ को ये लोग सिल्वर स्क्रीन पर उतारने में सफल हो गए, तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड में भगवान राम को मानने वाले लोग हैं और वो लोग टिकट फिर पैसा नहीं देखेंगे। आप सोचिए जो व्यक्ति यहाँ से रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाके रहते हैं, वो यहाँ का ट्रेन का, फ्लाइट का जो भी जैसे भी जाते हैं टिकट लेकर, वहाँ जाके होटल्स में रहते हैं, वहाँ जाके खर्चे होती है। उस वो लोग ₹1000 का टिकट नहीं खरीद सकते। उनके लिए तो एक रामनवमी हो जाएगा, एक एक अलग चीज़ें बन जाएँगी कि हम राम जी की पूजा करने जा रहे हैं, ऐसे मंदिर जा रहे हैं। अगर भावना ऐसे हो जाएगी। आपने देखा होगा जो संतोषी माँ मूवी आई थी, हम लोग छोटे-छोटे थे, तो लोग कैसे संतोषी माता मूवी देखने जाते थे। मतलब लोगों को लगता था कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं। बस पिक्चर बनाने आना चाहिए आपको और भावनाओं के जो जनता की भावनाएँ हैं, उसके अनुरूप होने चाहिए, फिर आप देखो आप नोट छापते रहो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।